Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 13th September 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल अनीमिया इज आर करेक्ट। सिकल सेल अनीमिया के बारे में क्या करेक्ट है? सिकल सेल अनीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड का डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड है फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट अफेक्ट हीमोग्लोबिन कॉजिंग रेड ब्लड सेल टू बिकम सिकल शेप, सिकल के जैसा, हंसिए के जैसा ऐसा शेप हो जाता है रेड ब्लड सेल का एंड रिजिड हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। द डिजीज इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो होता है, ऐसा नहीं है। A person will have sickle cell anemia if only one copy of sickle cell gene is inherited from either parent। दो पेरेंट में, मदर और फादर में, किसी एक से अगर जीन इनहेरिट कर लिया बच्चे ने तो उसको सिकल सेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड इज इनकरेक्ट। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम ई ड्राइव स्कीम इज आर करेक्ट। PM E-Drive scheme has an outlay of Rs 10,900 crore over a period of 2 years to promote electric mobility in India। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोट करने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम चलाया जा रहा है जो 2 साल में 10,900 करोड़ खर्चा करेगा। बिल्कुल सही है। 500 करोड़ तो उसमें इसलिए एलोकेट किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस चलाया जा सके, ये भी सही है। स्कीम प्रोवाइड्स ई वाउचर, ई वाउचर प्रोवाइड करेगी टू बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बायर्स को, विच आर सेंड टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आफ्टर परचेज। परचेज के बाद उनको क्या मिलेगा? ई वाउचर्स मिलेगा। तो 1 2 3 इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट। इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कोऑपरेशन में किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर लिया है। इंडिया हैज न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट विद फ्रांस, रशिया, यूएसए, जापान, और रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है, साइन किया है यूएई के साथ। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नोट्स बनाते समय इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये रिसेंट साइन हुआ है, ये पुराने हैं। The civil nuclear cooperation agreement with the US was instrumental in improving India's access to global nuclear market। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, बोथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर यूएई रखिएगा क्योंकि यूएई से अभी साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट कॉलरा। Cholera is caused by bacterium Vibrio cholerae and results in severe diarrhea। Cholera से डायरिया होता है एंड डिहाइड्रेशन होता है। Cholera is not fatal if treated promptly। अगर जल्दी इलाज मिल गया तो जानलेवा नहीं है, बट फैटल हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है विद इन आवर्स, है ना, कुछ ही घंटों में अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया। क्योंकि डायरिया है तो पूरा डिहाइड्रेशन तो कर ही देगा। Cholera outbreaks are most common in cold climate। कोल्ड क्लाइमेट नहीं, ह्यूमिड क्लाइमेट, और जहाँ पे हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है वहाँ कोलरा आउटब्रेक ज़्यादा होगा। तो फोर्थ का स्टेटमेंट 2 सही, बी आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या करेक्ट है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट ऑफ सर्वेज कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ जो सर्वे कंडक्ट करती है, एससीओएस उसको क्या करती है? रिव्यू करती है। एंड आइडेंटिफाइंग डेटा गैप इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, और डेटा गैप को आइडेंटिफाई करती है। SCOS कैन हैव अप टू 20 मेंबर्स इंक्लूडिंग बोथ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, 16 मेंबर्स ही थे। कमिटी इज टास्क्ड विथ एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स टू इम्प्रूव डेटा आउटकम एंड डिवाइजिंग स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस आइडेंटिफाई डेटा गैप्स। तो ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड क्या है? गलत है। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप लेके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।